Aim right, achieve big at KR Mangalam University. भले ही देश की आबादी 1.5 अरब को पार कर रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश में परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है, उन्होंने घोषणा की है कि कोई भी ब्राह्मण परिवार अगर उसके परिवार में 4 से ज्यादा पुत्र पैदा होते हैं तो 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और तकरीबन 76 ऐसे परिवार हैं, लोग हैं जिन्हें आर्थिक सहायता दी जा चुकी है 1 लाख रुपए तक की। बात करने के लिए हमारे साथ पंडित विष्णु राजौरिया जी मौजूद हैं, हम उनसे खुद चर्चा कर लेते हैं। सर, ये जरूरत क्यों आन पड़ी कि हर परिवार को, जो ब्राह्मण परिवार है, उसे 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने? सबसे पहले तो यही बताइए। देखिए, पिछले कई वर्षों से हमने पिछली पीढ़ी देखी है कि हम लोग 6-7 भाई बहन हुआ करते थे, लेकिन अब वहाँ से संख्या गिरते गिरते पहले 3-4 हुए, अब संख्या 1 पर आकर अटक गई है। और ब्राह्मणों का जो आबादी का घनत्व है निरंतर बहुत कम होता जा रहा है, और ब्राह्मण नहीं होंगे तो सनातन की शिक्षा, सनातन की रक्षा, उपदेश, शास्त्रों का ज्ञान कौन इस सनातन जनता जनार्दन को देगा। इसलिए ये आवश्यकता पड़ी कि ब्राह्मणों की संख्या को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो कम से कम 4 संतान होनी चाहिए। 1 संतान धर्म के लिए काम करे, 1 संतान राष्ट्र के लिए काम करे, और 2 संतान उस परिवार के लिए काम करे। इसलिए आन पड़ी। तो कितने रुपए, मतलब जो ऐसे 4 से ज्यादा होंगे उन्हें आप? देखिए, मैं 2024 में एक इंदौर में ब्राह्मण सम्मेलन था, उसमें मैंने ये घोषणा की हुई है। मैं उस पर आज भी कायम हूँ कि अब जो नवविवाहित युगल हैं, जो भी 4 संतान उत्पत्ति करेंगे, उनको 1 लाख रुपए का इनाम ब्राह्मण समाज की ओर से परशुराम कल्याण बोर्ड के माध्यम से उनको प्रदान किया जाएगा। और कितने परिवारों की आर्थिक सहायता अभी तक आप कर चुके हैं? अभी तक हम आर्थिक सहायता के रूप में 76 परिवार जो कि निर्धन परिवार थे, उनको हमने मदद की है। और अभी एक परिवार आज भी आया है, अब आज हम उसकी मदद करने वाले हैं। उसके बच्चे की शिक्षा दीक्षा में रहने में और उनके यहाँ भोपाल में रहने में काफ़ी कठिनाई का वो अनुभव कर रहे थे, तो कल ही वो आए हैं यहाँ पर। आज उनकी मदद करने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमारे समाज के लोग ही इसमें आगे आते हैं। समाज में धनाढ़ वर्ग के लोग भी काफ़ी हैं, तो वो तुरंत इसको त्वरित सहयोग करते हैं और आगे भी सहयोग करते रहेंगे। जिस तरीके की बात आती है, आप लोग बात करते हैं सकल हिंदू समाज की, तो ये तो फिर आप एक जाति विशेष को कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, कि आप सकल हिंदू समाज से भी इस तरीके का अनुरोध करते हैं? देखिए, सकल हिंदू समाज से ही हमारा अनुरोध है, क्योंकि सनातन परंपरा को बढ़ाने में सबसे पहले ब्राह्मण को आगे आना होता है। अभी आपने देखा होगा, विगत दिनों आपने सुना भी होगा, समाचार पत्रों में भी आया है, प्रिंट मीडिया में भी आया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया है। माहेश्वरी समाज ने भी घोषणा की है और अग्रवाल समाज के लोग भी इस बात को उठा रहे हैं। क्षत्रियों में ये बात उठ रही है कि अधिक संतान होनी चाहिए। तो क्षत्रियों में अभी रेशो उतना कम नहीं हुआ, लेकिन वहाँ भी आवाज आने लगी है, क्योंकि जो भी बच्चे अधिक शिक्षित हो जाते हैं प्रायः 1 संतान पर अटक जाते हैं और वो उसको भी विदेश भेज देते हैं। तो भारत में तो एक भी नहीं बचा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि 4 संतान। देखिए, किसी भी व्यक्ति का अवसान हो जाए तो उसको कंधे पर ले जाने के लिए 4 संतानों की परम आवश्यकता होती है। पहले 5-5, 7-7 होती थी, 4 होंगी तो हमारा सनातन बचा रहेगा, सनातन धर्म के पालन पोषण की पूरी व्यवस्था बनी रहेगी, अन्यथा ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सर, जबकि देश में रोजगार की भी कमी है, संसाधन भी कम है, सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा जो है लोगों के लिए रहता है, सरकारी नौकरी मिलेगी, ऐसे में तो वंचित हो जाएंगे सरकारी नौकरी से अगर आपके हिसाब से 4 अगर हुए तो ये एक बड़ा दिक्कत है। देखिए, सरकारी नौकरी सीमित होती हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन जितनी आबादी होगी उतने ही रोजगार सृजन भी होते हैं और रोजगार करने के अनेक अवसर होते हैं। प्राइवेट सेक्टर होता है, अपना नवीन खुद का व्यवसाय होता है, कृषि होती है, अन्य बहुत सारे उपक्रम होते हैं जिनमें हम कार्य करके अपनी आजीविका उपार्जन कर सकते हैं और भली भांति अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। इसमें कोई असुविधा नहीं होती है। देखो, चाइना में भी तो अधिक जनसंख्या है, तो हमारे भारतवर्ष अब चाइना से वैसे आगे निकल गया है, लेकिन सनातन धर्मावलंबियों की जनसंख्या कम होना ये भारत के लिए खतरे की घंटी भी है। इसलिए
सनातन धर्मावलंबियों की, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, इनकी आबादी बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा भारतवर्ष को बहुत कठिनाई होगी। सर लेकिन सरकार जो है, तमाम सरकारें हैं, जनसंख्या नियंत्रण हो, परिवार नियोजन की बात करती हैं, ये तो सब ध्वस्त हो जाएगा सर। देखिए, परिवार नियोजन के कारण ही ये बीमारी आई है। हम दो हमारे दो हुआ था, फिर हम दो हमारे एक हो गया, अब वो और उसमें भी मुश्किल आ गई। एक तो विवाह की उम्र बहुत अधिक हो गई है, बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, बहुत बड़ा रोजगार प्राप्त करने के बाद विवाह करेंगे, इस तरह की मानसिकता बच्चों की हो गई है। तो 30-32 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद में ऑपरेशन से डिलीवरी होती है। ऑपरेशन से किसी की डिलीवरी हो गई तो उसके बाद तो समझ लो कि दूसरा ऑपरेशन कराना पड़ेगा उनको, ये उनके खतरा उनके दिमाग में बैठ जाता है और दूसरी संतान उत्पत्ति वो नहीं करते हैं। कुछ इसमें चिकित्सकों का भी रोल रहता है। पहले आप देखिए कि जितनी भी डिलीवरी होती थी गांव में दाई करा देती थी और नॉर्मल डिलीवरी होती थी। भोपाल में भी ऐसे कई चिकित्सक थे, ऐसी महिलाएं चिकित्सक थी, जैसे डॉक्टर अय्यर थी, तो उनके यहाँ 100 डिलीवरी हो रही है तो उसमें से 90 डिलीवरी बिना ऑपरेशन के होती थी और केवल 10 जो बहुत आवश्यक होता था वहाँ ऑपरेशन किया जाता था। अब प्रत्येक डिलीवरी में आप किसी भी नर्सिंग होम में चले जाइए, बिना ऑपरेशन के संभव नहीं है और उसी के कारण संतान जो है कम हो रही है। इसमें हमारे बहुत वरिष्ठ लोग भी इस परिणाम को भुगत रहे हैं कि वो एक संतान को लेके बैठे हैं। उनकी इच्छा थी कि और भी संतानें हों, तो इसलिए नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए और संतानोत्पत्ति कम से कम 4 होनी चाहिए, अन्यथा सनातन धर्म को आगे चलकर, अभी तो कुछ नहीं, 25-50 साल बाद बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विधर्मी जनसंख्या निरंतर, वो तो किसी अस्पताल में डिलीवरी कराने जाते ही नहीं है, घर में ही सब हो जाता है, तो निरंतर बढ़ रही है और इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उनका अनुपात जो है हमसे कई गुना है। ये सवाल यही उठता है ना कि अगर कोई धर्म विशेष के ज़्यादा बच्चे हैं तो उन पे सवाल उठाने लगते हैं तमाम जो हिंदू संगठन है कि इतने बच्चे हैं, 5 से 7 बच्चे अगर उनके ज़्यादा हैं, तो फिर वही सवाल अब आप पर भी उठेंगे कि भाई उनके इतने बच्चे हैं तो उन पर तो सवाल उठा लिए जाते हैं, तो फिर ये सकल हिंदू समाज या ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय समाज, इनके बच्चे हों तो सवाल तो फिर वही आ रहा है ना। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण की बात हमारे अनेक राजनेता, अनेक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता अनेक वर्षों से उठा रहे हैं, लेकिन उसका सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है या उसका संबंध में कोई नियम नहीं बन रहा है। तो अब इसका विकल्प यही है कि फिर उसके लिए हाथ पर हाथ धर के तो बैठा नहीं जा सकता। तो सनातन धर्मावलंबियों की आबादी बढ़ानी आवश्यक है, क्योंकि विधर्मी अधिक हो जाएंगे तो फिर आप सब जानते ही हैं गजवाए हिंद इस उनका लक्ष्य है, तो उससे भी बचना है हमको। भारतवर्ष की संस्कृति को बचाना है, भारत माता के अस्तित्व को बचाना है और वंदे मातरम के अस्तित्व को बचाना है। तो 4 संतान तो परम आवश्यक है। जो 4 संतानों को आप 1-1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, ये परशुराम कल्याण बोर्ड जो राज्य सरकार द्वारा ही गठित है उसकी तरफ से पैसा आएगा या जो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो धनाढ्य ब्राह्मण है उनकी तरफ से आएगा? इस संबंध में मैंने हमारे ब्राह्मणों के, सभी ब्राह्मण वर्गों के धनाढ्य ब्राह्मणों से चर्चा की है और वो सब इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और अनेक विदेश में बसे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनके हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब इसके लिए तैयार हैं। उनके लिए 1 लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं होती है और अभी जैसे 76 लोगों को दिया, ऐसे हम हजारों लोगों को भी देने की उनको प्रेरित कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पंडित विष्णु राजौरिया जो अध्यक्ष है परशुराम कल्याण बोर्ड के, और उनका साफ तौर पर कहना है कि अकेले ब्राह्मण ही नहीं, सकल हिंदू समाज, चाहे क्षत्रिय हो या दूसरे वर्ग के लोग हों, उन्हें भी 4 जो है कम से कम जो है अपने परिवार में बच्चे पैदा करना चाहिए, ताकि उनके मुताबिक गजवाए हिंद की जिस तरीके से परिस्थितियाँ हो रही हैं उनसे बचा जा सके। इसके लिए वो हर परिवार को 1 लाख रुपए देने को तैयार है। 76 परिवारों की आर्थिक मदद अब लोग कर चुके हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल।